ठीक है, बेचारे वहाँ से भी ये दब जाते हैं, सैलरी के तौर पे भी दब जाते हैं, काम के तौर पे इनको मतलब दिन के 24 आवर्स इनसे ये काम लिया जाता है। अब जब सब स्कीमें आती है, फॉर एग्जांपल अब 5-5 मरले के प्लॉट है, कम से कम आप एक डेली वेजर की फैमिली को देखो, किसी में 5 बंदे, किसी में 7 बंदे, किसी में 10 बंदे, उनका परिवार है, माँ-बाप है, बच्चे हैं। आप छोटे से छोटे स्कूल में भी जाओगे, आज बुक्स ही देखो कितने की आती है, यूनिफॉर्म्स देखे कितने की आती है, वो बेचारे कहाँ से गुजारा करेंगे। अब सरकार को ये सोचनी चाहिए कि अगर ये हमारे देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे, जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा कर, ये कोई बाहर से तो आए नहीं है ना, कोई हम बोलेंगे कोई बाहर से आए हैं तो भाई चलो इनको कोई स्कीम नहीं आए हैं तो भाई इनको कोई स्कीम है, तो हमारे अपने ही भाई है, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे देश के लिए ये काम कर रहे, कम से कम इनके लिए तो कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करो। आप खाली गद्दों की तरह इनसे काम करवाया जाता है। ये जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी भी आप देखेंगे कुछ एक छोटी सी, मैंने उस टाइम भी उनको बोला, मैंने बोला सर स्लिप ऑफ टंग हुई होगी, मैंने अगर आपसे, क्योंकि आप पावर में बैठे हो तो स्लिप ऑफ टंग नहीं, आपने ये क्यों कहा। वो भाई आम जनता है, अगर आप किसी आम जनता को परेशान कर रहे हो, एक इनोसेंट बंदे को परेशान कर रहे हो, वो अपने अल्फाज भी आपके सामने नहीं रख सकते हैं। ऐसा मतलब क्या कह दिया जो इतना बुरा लगा उनको? बोले अगर टेररिस्ट हो, उन्होंने आपको कहा कि आप टेररिस्ट? हाँ मतलब OGW हो। अच्छा। हमने बोला OGW मतलब हमें तो पहले इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। OGW मतलब वही अंडरग्राउंड वर्कर, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ थी जो आप लोगों ने अंडरग्राउंड वर्कर के तौर पे, वैसे वो भाई जनाब जो फील्ड में उतरा हो, अगर मुझे पता है, बच्चा तो हूँ नहीं मैं कि अगर मैं कहीं पे लंगर बांट रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि भाई कल को लोग तो बोलेंगे कि भाई ये लंगर कहाँ से बांट रहा है, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है। हम तो सबसे पहले फंडिंग वगैरह का तो हमारे पास कोई वो सिस्टम है ही नहीं। हमारे कुछ अपने हिंदू भाई भी मिले हैं, मुस्लिम भाई भी मिले हैं, सिख भाई भी मिले हैं, बोल दिया किसी को, कभी गुरुद्वारे में बोल दिया कि जनाब ये रुपये 4-5 हज़ार रुपये का ये कर दो, हमने ये कलेक्शन की है तो आप इसमें लंगर बना के हमने कहीं हॉस्पिटल में कहीं। एजुकेशन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या PDD है, हर महकमे में जो है ये डेली वेजर्स जो है काम करते हैं, लेकिन इन डेली वेजर्स के लिए जो है कोई भी इस तरह की पॉलिसी जो है आज तक फ्रेम नहीं की। जब भी इलेक्शंस आते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है ये दावा करती है, अपने मैनिफेस्टो में रखती है कि हमारी सरकार आते ही जो है हम इनको परमानेंट करेंगे, इनके लिए पॉलिसी फ्रेम करेंगे, फर्स्ट कैबिनेट में जो है इनके लिए हम कोई ना कोई जो है रास्ता निकालेंगे, लेकिन होता नहीं है वैसा कुछ भी। मुझे भी फील्ड में 5-6 साल से ज़्यादा काम किया है मैंने। मैं सबसे पहले बात करूंगा, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिला हुआ हूं, सबसे बड़ी बात है SPO की, तो फिर उसके बाद करो आप वाटर सप्लाई जो वर्कर होते हैं PHE की, वो भी जो डेली वेजर होते हैं, और बिजली महकमे की बात करो PDD की जो उसमें डेली वेजर्स होते हैं। मैं सबसे पहले बात उठाऊंगा SPOs की। ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, ऊपर से ऑर्डर आते हैं, नीचे तबके के जो मुलाजिम है कि भाई ये काम करना है। हमने अपने आंखों से देखा है, गुजरनगर में रह रहे या कहीं और जगह भी, जो SPOs होते हैं वो सुबह 5 बजे भी, 4 बजे भी, शाम के 12-12, 1-1 बजे तक मेहनत करते रहते। इवन के मैं बोलता हूँ फील्ड में यही लोग काम करते हैं सारे, मतलब इनको इन बेचारों को कोई नहीं पूछता है। हमारे सामने मिसाल है, अब मैं अपने अश्विनी जी की बात करूंगा मैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अच्छी तरीके से रोल निभाया है समाज में। और भी कई लोग हैं जो काम करते हैं, तो ना तो इनकी कोई परमानेंट सैलरी होती है, मैंने मोस्टली देखा है इनका कोई 5,000, 10,000, 12,000 रुपये यही है, और पहले से लेके अभी तक इसमें कोई ये बढ़ाते नहीं है। दूसरी बात, और एक बात है, जब भी सरकार आती है कोई ये दावा करते हैं कि जैसे हम अपने इस पावर में आएंगे तो हम इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा करेंगे। अब जब सरकार इस टाइम पावर में है, ना इनके पास BPL राशन कार्ड है। अब जब ये BPL राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ से ऑफिस वाले बोलते हैं कि भाई आप लोग तो मुलाजिम हो, तो मुलाजिम को हम BPL कार्ड जो है वो अप्लाई नहीं करते हैं। चलो ठीक है, बेचारे वहाँ से भी ये दब जाते हैं, सैलरी के तौर पे भी दब जाते हैं, काम के तौर पे इनको मतलब दिन के 24 आवर्स इनसे ये काम लिया जाता है। अब जब सब स्कीमें आती है, फॉर एग्जांपल अब 5-5 मरले के प्लॉट है, कम से कम आप एक डेली वेजर की फैमिली को देखो, किसी में 5 बंदे, किसी में 7 बंदे, किसी में 10 बंदे, उनका परिवार है, माँ-बाप है, बच्चे हैं। आप छोटे से छोटे स्कूल में भी जाओगे, आज बुक्स ही देखो कितने की आती है, यूनिफॉर्म्स देखे कितने की आती है, वो बेचारे कहाँ से गुजारा करेंगे। अब सरकार को ये सोचनी चाहिए कि अगर ये हमारे
देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे, जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा ये कोई बाहर से तो आए नहीं है ना, कोई हम बोलेंगे कोई बाहर से आए हैं तो भाई चलो इनको कोई स्कीम नहीं से आए हैं तो भाई इनको कोई स्कीम है, तो हमारे अपने ही भाई है, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे देश के लिए ये काम कर रहे, कम से कम इनके लिए तो कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो आप, खाली गद्दों की तरह इनसे काम करवाया जाता है। ये जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अभी भी आप देखेंगे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ये दावा करती हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम फर्स्ट कैबिनेट में जो है इनकी जो है इनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम करेंगे, इनको परमानेंट करेंगे। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी रूलिंग में है, अभी प्राइम मिनिस्टर भी भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, और वो भी ये दावा करते हैं जम्मू कश्मीर में जब भी सरकार बनेगी सीएम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा और इन लोगों को जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। ये जो दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, झूठे आश्वासन जो दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले ये बात बोलूँगा आपको कि गरीब के लिए कोई पॉलिटिक्स वगैरह जो होते पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी से पहले भी तो मतलब सरकारें रही है, चाहे वो पीडीपी की बात करे, कांग्रेस की बात करे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करे, तो उन्होंने इनके लिए क्या किया है? वो भी तो इनको ऐसे बस यही मतलब बोलते जब हमारी पार्टी पावर में आ जाएगी हम आपके लिए ये स्कीमें लाएंगे। कोई किसी के लिए कोई मतलब ये बेचारे पहले भी खजल थे, अब भी खजल है, बस धक्के खा रहे हैं ये जिंदगी के। मैंने सबसे अपने आंखों से देखा, जब भी कोई पार्टी पावर में आ जाती है, आम जनता की तो बात ही छोड़ो आप, जो उनके मेन वर्कर होते हैं उन तक को अंदर नहीं आने देते हैं ये लोग। बिल्कुल, जिन्होंने रात दिन एक किया होता है, इनको किया होता है, जो नारेबाजी दिन भर करते रहते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो वही लोग बोलते कि भाई हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड से मिलना है, चाहे वो एनसी की बात करे, पीडीपी की बात या किसी की भी बात करे, भाई हमें खाली बात करनी है उनसे। अंदर जाने के लिए उनको 100 बार इजाजत मांगनी पड़ती है कि भाई आए कि या नहीं आए। अब जब इजाजत मिलती है तो जो मेन लीडर होता है उनका हेड, वो उसको पहले पहचानने से इनकार करता है कि ये बंदा कौन है। एक मेरे ख्याल से आमिर साहब ने भी इस बारे में एक मूवी आई है, जवान मूवी, उनमें काफ़ी अच्छे मैसेजेस दिए थे शाहरुख खान ने कि भाई अगर आप किसी पार्टी को चुनते हो तो उसको बोलो कि जब आप सत्ता में आ जाओगे तो आप मेरे लिए क्या करोगे, तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, मेरी फैमिली के लिए क्या करोगे, अगर मेरा बच्चा पढ़ लिख के है इस टाइम तो उस टाइम उसके लिए क्या करोगे आप। लेकिन ये तो हम समाज में देखते रहते हैं कि हम जिसके लिए मेहनत करते हैं इन पार्टियों के पीछे पीछे चलते रहते हैं। इवन कि मैंने देखा 25-25, 30-30 साल से बंदे जो पार्टियों के पीछे पीछे चलते, आज भी हमने अपनी आंखों से देखा कि उनको एक वक्त का खाना का गुजारा ही नहीं है उनके पास, अपने आंखों से देखा है सर। तो ये दावे करना ये तो चलो एक, लेकिन इसके लिए तो जब तक हम खुद एक मिलजुल के समाज में नहीं रहेंगे, जब तक हम खुद स्ट्रगल नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे की बात एक दूसरे तक नहीं पहुंचाएंगे, तो तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये जो पार्टियां बोलते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, ये सब झूठे हैं। सब पार्टियों के, मैं एक ही पार्टी की बात नहीं करूं, सब पार्टियों ने पूरे जम्मू कश्मीर को लूट के खाया है। तो इमरान साहब, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता? आम जनता से यही मैसेज है कि सारे मिलजुल के जो है एक इत्तेफाक बनाओ। कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उनके पास वोट डालने से पहले ये बोलो कि भाई अगर हम आपको वोट दे देंगे, हमारे समाज में 10 लोग हैं जो आपको, अगर हमारे घर के 10 परिवार है जो 10 लोग हैं वो आपको वोटिंग करेंगे, तो उनके लिए क्या करोगे आप। ये एक मैसेज रहेगा समाज के लिए। और दूसरी बात और एक चीज़ कि बोलते हैं ना कि जिस इंसान पे बीतती है उसी को पता चलता है कि दर्द क्या होता है। हमारे लिए कौन समझेगा, पॉलिटिकल पार्टी क्या समझेगी, मतलब इवन कि हमारे लिए तो ये भी मुश्किल हुआ कि अगर हम एक मतलब कोई आवाज़ भी उठाएंगे 2 मिनट के लिए, भाई कर लो बंद। अगर तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता, लेकिन जायज़ नहीं रहेगा। हम एक आम जनता है, XYZ में नाम नहीं बोलूँगा, तो हमारे खिलाफ किसी ने एक गांधीनगर SOG में मेरे खिलाफ ही नहीं, कुछ ऐसे अच्छे इंसान भी है जिन्होंने मतलब घर से बाहर कभी कदम नहीं रखा, ठीक, कंप्लेंट कर दी। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम चलते हैं, शाना बशाना खड़ा रहते हैं, लोगों के बीच में खड़ा रहते हैं। जो इंसान गलत होता है वो कभी भी फील्ड में नहीं उतरेगा। मैं सीधी सी बात बोलूंगा आपको सर, क्योंकि फील्ड में आप जैसे ही उतरोगे, समाज में इंसान जितना जो अच्छा काम करेगा समाज उसके पीछे पड़ेगा, बुरे काम के पीछे नहीं पड़ेंगे। जो इंसान अच्छा काम करेगा उसकी ज़्यादा टिप्पणी होगी समाज में कि भाई इसके पास ये करता क्या है, लाया कहाँ से, क्या हुआ है।
अरे जैसे मैं गया वो एसओजी में, तो वो डीएसपी पता नहीं क्या नाम है, जसरोट है कि क्या नाम है उसका, तो भाई ऐसे कंप्लेंट आई। मैंने बोला ठीक है सर, अगर आई है तो आप खुद कार्रवाई करो, तो इसमें तो मैं मेरे बोलने से क्या होगा। आप जब फील्ड में हो, आपको सब कुछ पता है, तो आप पता कीजिए। मैं दफा ये लगा के आपको ये करूंगा, किस लिए भाई? अगर किसी ने एप्लीकेशन दी है, आप पहले उस चीज को देख लो कि ये वेरीफाई करो, ये सही है गलत है। जब वेरीफाई हो जाएगा, इंसान अगर कसूरवार है तो उसको सजा मिलेगी। अदालतें बैठी हैं सजा देने के लिए, बिल्कुल। वो जो बंदा गलत होगा वो सजा सहेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा पावरफुल बंदा हो, वो चाहे कितनी भी अप्रोच लड़ाएगा, जो बंदा गलत करेगा उसको सजा मिलती ही मिलती है। हम उठ के आए फिर, तो हमने भी फिर एसएसपी साहब के ऊपर एक वो लेटर लिखी है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, अगर हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट निकलती है तो उसके खिलाफ आप एक्शन उठा सकते हैं। इवन के एक्शन क्या, अगर खुदा न खास्ता हम उसमें इन्वॉल्व होंगे, हम अप्रोच करेंगे ही नहीं किसी को। जब बंदा गलत हो तो अपनी इज्जत के साथ साथ दूसरे की इज्जत को क्यों दांव पे लगाना। हमने बोला जैसे जो करना होगा आप कर सकते हो, हम उस टाइप के बंदे नहीं है। मतलब आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हो कि एक कंप्लेंट के बेस पे, आधार पे जो है, बिना जांच पड़ताल के जो है, जो डीएसपी एसओजी थे उनके द्वारा आपके साथ मतलब हाँ उस सर। टोन में बात की गई कि जैसे आप मुजरिम हो। मुजरिम हो, हाँ, जैसे हम के मुजरिम है कि एक छोटी सी, मैंने उस टाइम भी उनको बोला, मैंने बोला सर स्लिप ऑफ टंग हुई होगी, मैंने अगर आपसे, क्योंकि आप पावर में बैठे हो तो स्लिप ऑफ टंग नहीं, आपने ये क्यों कहा। वो भाई आम जनता है, अगर आप किसी आम जनता को परेशान कर रहे हो, एक इनोसेंट